दोस्तों आज देखेंगे कि करंट अफेयर्स और जून महीने का वीकली है जिसको हम नज़र देते हैं। दक्षिण तटीय रेलवे जोन जो आधिकारिक रूप से शुरू हुआ, यह भारत का 18वां रेल जोन है और इसका मुख्यालय विशाखापट्टनम में है। भारत ओमान के बीच समझौता हुआ है आर्थिक साझेदारी के बारे में, 1 जून 2026 से लागू हुआ है। दोनों देशों के बीच व्यापार को बढ़ावा मिलेगा। कृषि मंत्रालय ने खेत बचाओ अभियान की शुरुआत किया है। इस अभियान की शुरुआत करने का मेन तात्पर्य ये है कि संतुलित उर्वरक का इस्तेमाल किया जाए ताकि उपयोग और खेती का टिकाऊ खेती को बढ़ावा दिया जाए। नीति आयोग ने भारत के सेमीकंडक्टर उद्योग के भविष्य से संबंधित रोड मैप जारी किया है। सेमीकंडक्टर को बढ़ाने की योजना है नीति आयोग के द्वारा, ताकि भारत में एआई की क्रांति को लाया जा सके। आईजीआई एयरपोर्ट पर नई दिल्ली में भारत की पहली स्काई कास्ट मौसम पूर्वानुमान प्रणाली का उद्घाटन किया गया है, जिसे मौसम को बारे में जानकारी ठीक ढंग से मिल जाए। प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना जो 6 साल पूरा किया है, यह रेहड़ी पटरी वाले लोगों के लिए है जो गारंटी के ऋण प्रदान करता है। जून 2026 में चेस की फीडे टॉप 10 में शामिल होने वाले एकमात्र भारतीय खिलाड़ी हैं अर्जुन एरिगैसी हैं। भारत और वेनेजुएला के बीच ऊर्जा एवं व्यापार के सहयोग के लिए उच्च स्तरीय वार्ता हुई है। वेनेजुएला के कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज हैं जो 3-7 जून तक भारत के दौरे पर थी। ऊर्जा, व्यापार, निवेश और स्वास्थ्य के क्षेत्र में सहयोग मिला है। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। महा वाटर मिशन की शुरुआत विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने शुरू किया, जल सुरक्षा और नवाचार को बढ़ावा देने के लिए। राजस्थान में एक नई छिपकली प्रजाति की खोज हुई है जिसका नाम है मिसलेनिया बिश्नोई नामक की छिपकली प्रजाति है। भारत 114 राफेल लड़ाकू विमानों के लिए फ्रांस को अनुरोध पत्र भेजा है। जैसा कि हम जानते हैं कि राफेल भारत ने मंगाया भी था। फ्रांस से डीआरडीओ ने रुद्रम सेकंड मिसाइल का सफल परीक्षण किया है। ये एंटी रेडिएशन मिसाइल है, दुश्मनों के रडार सिस्टम को भी ये निशाना बना सकती है। जर्मनी जो है भारत के लिए जो ट्रांजिट वीज़ा की अनिवार्यता को समाप्त कर दिया है, जिससे भारतीय यात्रियों को सुविधा मिलेगी। ट्रांजिट वीज़ा का तात्पर्य यह है कि कहीं से हम जाते हैं, उस देश में लैंड करते हैं, तो लैंड करने के समय भी वीज़ा चाहिए, लेकिन यहाँ अनिवार्यता को समाप्त कर दी गई है और इससे तमाम भारतीयों को लाभ मिलेगा। वहाँ से नेक्स्ट फ्लाइट पकड़ सकते हैं। भारत का समुद्री उत्पाद निर्यात वर्ष 2025-26 में रिकॉर्ड स्तर पर पहुँचा है। जैसा कि हम जानते हैं कि 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। विश्व पर्यावरण दिवस 2026 का मुख्य उद्देश्य पर्यावरण संरक्षण करना है। संरक्षण है पर्यावरण को बचाने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है। भारत सौर ऊर्जा में दुनिया का सबसे बड़ा ग्रोथ मार्केट 2025 में क्षमता बढ़ाया है, जो अमेरिका को पीछे छोड़कर दूसरे स्थान पर पहुंच गया है। इस समय पद्म विभूषण सुभाष कश्यप जी का निधन हो गया है। ये प्रख्यात राजनीतिक वैज्ञानिक, भारतीय संविधान, संवैधानिक कानून, संसदीय मामलों के विशेषज्ञ थे। इन्होंने हमारी संसद नामक किताब भी लिखी है, जो इतनी आसानी विषय सरल में लिखा है जो लोगों को समझ आ जाती है बड़ी आसानी ढंग से। आरबीआई ने रेपो रेट पर 5.25% पर बरकरार रखी है। मौद्रिक नीति ने सर्वसम्मत से रेपो रेट में कोई बदलाव नहीं किया है। आरबीआई ने 2026-27 के लिए जीडीपी वृद्धि दर का अनुमान 6.6 रखा है। भारत की जीडीपी वृद्धि 25-26 में 7.7% रही है और एनएसओ के अनुसार चौथी तिमाही में अर्थव्यवस्था 7.8% की दर से बढ़ी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने दमन में नैमो एयरपोर्ट के नए टर्मिनल का उद्घाटन किया है। नमो टर्मिनल का उद्घाटन किया है तथा लगभग 2,970 करोड़ की विकास परियोजनाओं का शुभारंभ किया है। जम्मू में भारत के 7वें क्षेत्रीय मौसम विज्ञान केंद्र का उद्घाटन किया गया है। यह केंद्र जम्मू कश्मीर, लद्दाख और हिमाचल प्रदेश को मौसम सेवाएं प्रदान करेगा। आरबीआई के डिप्टी गवर्नर का कार्यकाल 2028 तक बढ़ा दिया गया है। जयप्रकाश नारायण बर्ड सेंचुरी जो सुराताल उत्तर प्रदेश का है, भारत का 100वां रामसर स्थल घोषित किया गया है। आरबीआई ने रेपो रेट 5.25% रखी है। जैसा कि जीडीपी की ग्रोथ के अनुमान 6.9 से घटाकर 6.6 कर दिया गया है। आरबीआई प्लास्टिक नोट लाने पर विचार कर रही है। भारत को सुखोई 57 देने के लिए तैयार हैं पुतिन के।
और भारत की जनसंख्या 144 करोड़ हो गए हैं। भारत में लॉन्च E85 फ्यूल जो मिलाया जाएगा पेट्रोल में, और पेट्रोल में मिलाने पे इसका दाम कम हो जाएगा। धन्यवाद।